अस्सलाम वालेकुम नाज़रीन, कैसे हैं आप? उम्मीद करता हूँ कि आप लोग खैरियत से होंगे। तो आज का हमारा जो वीलॉग है वो है कि आपने पाकिस्तान में अपनी कंपनी कैसे रजिस्टर करनी है। ठीक है। और कंपनी रजिस्टर करने के लिए आपको कौन से डॉक्यूमेंट्स चाहिए। ठीक है। और कौन से डॉक्यूमेंट्स आपके पास हों तो आप किसी भी जो गवर्नमेंट इशू है उसके लिए लायबल नहीं है। ये सारी चीज़ें मैं आपको बताऊंगा आज के वीलॉग में। ठीक है। हमारे भाई जो छोटे पैमाने पे कारोबार करना चाहते हैं, ठीक है, क्योंकि आप लोगों ने इन्वेस्टमेंट करनी है तो आप लोगों की जो डॉक्यूमेंटेशन है वो प्रॉपर होनी चाहिए। अगर डॉक्यूमेंटेशन प्रॉपर नहीं है तो मिडल में जो है आपको जो है प्रॉब्लम आएगी। फ़र्ज़ कर लें आपका बिज़नेस ग्रो कर रहा है। जब आपका बिज़नेस ग्रो करेगा तो जो साइडों पे बैठे हैं ना लोग, आप समझ रहे हैं मैं किन की बात कर रहा हूँ, तो वो सारे जो है फोकस भी करेंगे चीज़ों को। जब वो फोकस करेंगे चीज़ों को फिर आपसे डॉक्यूमेंट्स की डिमांड होगी। आपके पास डॉक्यूमेंट्स नहीं होंगे, उनको मौका मिलेगा, वो आपको जो है उस पर जो है चार्ज करेंगे। तो इसलिए कोई भी कारोबार शुरू करना है अपने डॉक्यूमेंट अपने जो है ना प्रॉपर बनाने हैं आपने। और डॉक्यूमेंट में सबसे पहले तो आपको जो है अपना बनाना पड़ेगा लाइसेंस। ठीक है। आपने अपना लाइसेंस बनाना है। उसके बाद आपने जो है अपना इंपोर्ट एक्सपोर्ट जो है उसका कोड जो है वो लगाना है साथ। अगर आप इंपोर्ट एक्सपोर्ट नहीं कर रहे, आपका काम लोकल है, पाकिस्तान के अंदर ही है, तो आपको जो है इंपोर्ट एक्सपोर्ट कोड की ज़रूरत नहीं है। ठीक है। जब आपने अपना लाइसेंस बना लिया, लाइसेंस बनाने के बाद आप अपना बिज़नेस जो है, अपनी जो आपकी प्रोडक्ट्स हैं उनको जो है स्मूथली जो है मार्केट में लॉन्च कर सकते हैं। लेकिन उधर एक और प्रॉब्लम आती है। वो प्रॉब्लम ये आती है, आपका जो ब्रांड नेम है, जो आपका लोगो है, वो रजिस्टर होना चाहिए। अगर वो रजिस्टर नहीं है, आपका जो कारोबार है सक्सेसफुल चल रहा है, तो कोई भी आके उसको चैलेंज कर देगा कि भाई ये तो मेरा है, ये देखो मैंने रजिस्टर करवा लिया है। तो आपको वो जितनी आपकी मेहनत होगी, जितनी आपकी फेम होगी, वो फ्री में जो है वो बंदा आपसे ले जाएगा। ठीक है। और गवर्नमेंट भी आपको बोलेगी कि भैया आपने तो रजिस्टर नहीं करवाया। तो आपने अपना ब्रांड नेम या आपका जो लोगो है, ये दोनों चीज़ें रजिस्टर करवानी हैं और ये मस्ट हैं। अगर आपने मार्केट में सरवाइव करना है, लंबे अरसे तक सरवाइव करना है, वन शॉट जो है गेम नहीं करना चाह रहे आप, तो ये चीज़ आपको चाहिए। ठीक है। उसके बाद जो तीसरी चीज़ है जिससे जो है मार्केट में आपका ट्रस्ट बनेगा, वो आपका ऑफिस, उसकी रजिस्टर्ड लोकेशन कौन सी है, उसका भी आपके पास डॉक्यूमेंट होना चाहिए। आपने बताना है गवर्नमेंट को कि भाई मेरा कारोबार यहाँ पे रजिस्टर है, इस नाम से रजिस्टर है, ताकि गवर्नमेंट अथॉरिटीज़ कोई भी आए वो एड्रेस जो है उसको ब्राउज़ करें और आपको जो है वो लोग अप्रोच करें। आपका कोई क्लाइंट है वो आपको उधर से अप्रोच करे, तो आपका मार्केट में एक ट्रस्ट बनता है। कल को आपने किसी से क्रेडिट लेना है, ठीक है, क्रेडिट लेंगे तो लाजम सी बात है वो आपसे पूछेंगे भैया आपका फैक्ट्री किधर है, आपका ऑफिस किधर है, ये चीज़ें वो आपसे पूछेंगे। तो जब ये चीज़ें आपके पास होंगी तो आपके लिए एक प्लस पॉइंट होगा। ठीक है जी। उसके बाद अगला नंबर आता है आपके पास जो है फाइलर होना। पाकिस्तान में जो है बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट है, बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। गवर्नमेंट इस पर बहुत ज़्यादा रिलैक्सेशन भी दे रही है जो चार्ज करती है गवर्नमेंट। अगर आप फाइलर हैं, अगर आपके पास कंपनी नहीं भी है, तो आपके जो दूसरे मामलात हैं उनमें गवर्नमेंट आपको बहुत ज़्यादा सपोर्ट करती है। तो आपने जो है अपना जो फाइलर होने वाला जो सर्टिफिकेट है अपना, वो आपने लाजम बनाना है। और आप अपने काम में आपकी जितनी ट्रांजैक्शन होंगी बैंक में, वो साथ मेंशन किया जाएगा। ठीक है। और साल बाद आपने उसकी रिटर्न जमा करवानी है। जो प्लस माइनस होगा आपकी ट्रांजैक्शन को देखते हुए गवर्नमेंट आपसे वसूल करेगी। आप जो है पर्सनली जो है उसको गवर्नमेंट को जो पे कर सकते हैं। अगर आप पे नहीं करेंगे उस पर आपको पेनल्टी आएगी, गवर्नमेंट आपको अप्रोच करेगी। तो ये सारे ऐसे लीगल मामलात हो सकते हैं। पहले नंबर पे आपको लाइसेंस चाहिए। ठीक है जी। दूसरे नंबर पे आपको जो है आपने रजिस्टर करवाना है अपने ब्रांड को। ठीक है जी।
तीसरे नंबर पे आपके पास जो फैक्ट्री ऑफिस उसकी लोकेशन होनी चाहिए, ठीक है जी। चौथे नंबर पे आपके पास जो टैक्स फाइलर होना है जो अपने उसका सर्टिफिकेट होना चाहिए। ये 4 चीज़ें हो गई हैं, बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं। 5वें नंबर पे जो चीज़ आती है बैंक अकाउंट। आपका बैंक अकाउंट जो ऑथेंटिक अगर वो आपकी कंपनी के नाम पे है तो वो बहुत ही ज़्यादा बेस्ट है, जो आपको लोकल जो बड़े सप्लायर हैं या बड़े परचेज़र हैं या इंटरनेशनल सप्लायर हैं उधर आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करता है, ठीक है। तो आपके पास आपका अपना जो है ना बैंक अकाउंट ये होना बहुत ही ज़्यादा ज़रूरी है। अगर आप अपना प्राइवेट अकाउंट यूज़ कर रहे हैं 1 दिन 2 दिन 2 माह 4 माह के बाद आपको जो है गवर्नमेंट की जो है लाजम इंक्वायरी आ जाएगी कि भाई ये आप बताएं ये अमाउंट आपके पास किधर से आ रही है, क्यों आ रही है। तो अगर आपका कंपनी अकाउंट होगा, कंपनी के नाम पे होगा या कंपनी की जो डिटेल्स है अकाउंट के साथ लिंक होंगी, आपसे बैंक भी थोड़े चार्जेस लेगा, आपसे गवर्नमेंट भी जो टैक्स लेगी, तो गवर्नमेंट सेटिस्फाइड भी होगी कि नहीं भाई ये जितनी अमाउंट आ रही है तो कंपनी के नाम पे आ रही है, कंपनी का काम हो रहा है। तो ये ना हो कि आपका कारोबार पीक पे जा रहा है, उधर से आपको गवर्नमेंट की इंक्वायरियाँ भुगतनी पड़ रही हैं। तो ये चीज़ जो है आपने इसका ख़ास ख्याल रखना है, ठीक है जी। 5 चीज़ें हो गई हैं जो बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट हैं आपके कारोबार में आपको सपोर्ट करने के लिए। ये जस्ट काइंड ऑफ डॉक्यूमेंट्स हैं जो आपके ऑफिस में पड़े हों, ताकि कोई चेक करने के लिए आए आप उसको दिखा सकें, भाई ये देखिए ये डॉक्यूमेंट तो है मेरे पास। तो ये चीज़ आपने जो इन चीज़ों का ख्याल रखना है। उसके बाद बात करते हैं इंटरनेशनली आपकी जो शिपमेंट्स आती हैं। अगर आपके पास इंटरनेशनली शिपमेंट्स हैं, आप बाहर से माल परचेज़ करते हैं, पाकिस्तान में उसको सेल करते हैं, तो आपको जो है कस्टम जो है अथॉरिटी उधर से भी आपको अपना जो टैक्स नंबर है प्लस आपके जो कंपनी के डॉक्यूमेंट्स हैं वो जमा करवाने पड़ते हैं। उस पर जो है रेशो होती है हर किस्म की चीज़ पे जो गवर्नमेंट आपसे चार्ज करती है टैक्स की मद में, वो टैक्स बाद में आप अपनी चीज़ों में ऐड करके आगे बंदों से वसूल करते हैं जो आपके क्लाइंट्स हैं, ठीक है जी। उसके बाद बात करते हैं हलाल सर्टिफिकेट। एक हलाल, अगर आप बाहर से चीज़ें लेके आ रहे हैं या सम टाइम आप मुल्क के अंदर भी कोई चीज़ बना रहे हैं तो आपसे हलाल सर्टिफिकेट जो है उसकी डिमांड भी हो सकती है। अगर आपके पास खाने पीने वाली चीज़ें हैं, अगर आपके पास ब्यूटी प्रोडक्ट्स हैं या कुछ और ऐसी चीज़ें हैं तो आपसे लाजम डिमांड हो सकती है हलाल सर्टिफिकेट की। वो भी आपने एक डॉक्यूमेंट है, आपने अप्लाई करना है और बना के रखना है, आपके लिए बहुत फ़ायदेमंद होगा वो, ठीक है जी। तो देखते रहिए मेरी नेक्स्ट वीडियोस। तो मैं आपको नेक्स्ट वीडियो में बताऊंगा कि कौन सी चीज़ जो है जिसका कारोबार आप छोटी अमाउंट से स्टार्ट कर सकते हैं पाकिस्तान में। कारोबार करने का मकसद ये नहीं है कि आपने स्टार्ट कर लिया, चल गया, नहीं चल गया। कारोबार कोई भी है, आपने उसको एक बार रन करना है, सस्टेन करना है। आप उसको कैसे जो है लंबे अरसे तक चलाते हैं, उसको सक्सेसफुल अपनी जर्नी को कैसे बनाते हैं, ये है कारोबार। तो कोई भी कारोबार करना है रिसर्च कीजिए, उस पर डीप रिसर्च कीजिए, 100 बार सोचिए। जब एक बार आप कर लें स्टार्ट तो आपने उसको सक्सेसफुल बनाना है, क्योंकि आप करेंगे आपको ओपिनियंस बहुत आएंगी, आपको मशवरा देने वाले बहुत होंगे, लेकिन जब कारोबार में टेंशन क्रिएट होती है तो वो आपकी पर्सनल होगी, कोई आपके साथ मिलकर टेंशन नहीं लेगा। इन बातों का आपने ख़ास ख्याल रखना है। मेरे साथ बंधे रहिए। नेक्स्ट वीडियो में मैं आपको अच्छी सी कारोबार की एक नीच आपके लिए लेके आऊँगा, ठीक है, जो आपके लिए बहुत ही ज़्यादा बेनिफिशियल होगी, जिस पे प्रॉपर रिसर्च वर्क करके जो मैं इसको अपलोड करूँगा। थैंक यू सो मच।